Good morning student. Today we started class first subject English grammar और हमें आगे चैप्टर नंबर 5 तक जो सीखा था आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चलो इस इंग्लिश ग्रामर बुक में आज हमारा चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो ए एंड एन मतलब जो ए है और ए एन है वो हम दोनों लेटर से उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपको पता है वो दोनों कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो कहते लेटर ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स। जो 26 के जो लेटर्स होते हैं ना उसमें से ए ई आई ओ यू ए वो क्या है, वोवेल्स है। वी यूज़ एंड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन द वोवेल्स साउंड। देखो यहाँ पे ए से, ई से, आई से, ओ और यू से जो स्टार्ट होते हैं ना कोई भी वर्ड्स, तो उसके आगे हम लिखते हैं ए एन। और जो उसके ए वोवेल्स के अलावा कोई भी लेटर्स है उसके आगे हम लिखते हैं ए। तो देखो एप्पल लिखा है ना, तो उसके आगे एप्पल में फर्स्ट लेटर कौन सा आता है, ए, तो उसके आगे क्या लिखा है, ए एन। फिर एग, तो इसमें आता है ई, तो इसमें भी आगे हमने लिख लिया ए एन। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इंक पोट, तो इंक पोट में आई आता है ना फर्स्ट, तो इसमें आगे आएगा ए एन। फिर नेक्स्ट है ओक्स, ओक्स में भी आगे आएगा ए एन क्योंकि ओ वोवल्स है फर्स्ट लेटर उसका, इसलिए। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी फर्स्ट क्या आएगा, यू वोवल है तो इसमें ए एन। फिर नेक्स्ट वी यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन द कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब जो उसके अलावा के जो लेटर शुरू होते हैं के पी एस बी इस तरह के, उसके आगे आएगा ए। तो देखो यहाँ पे डोल है, तो डोल में फर्स्ट क्या है, डी, वो कॉन्सोनेंट्स है, वो वोवल्स नहीं है, तो उसका आएगा आगे ए जार, अ काइट, अ पेन, अ मोप, अ वोल, अ लैम्प, अ काउट, कोट, अ फ्लावर, अ टॉप। देखो इस सब में भी आपको ए ई आई ओ एन यू ए वोल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे सब में ए लिखा और वोल्स में ए एन। तो इस तरह से ए और एन का यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज हमें दी है, इसमें ए और एन हम किस तरह से आगे लिखेंगे। ओके चलो अब आपको समझ में आ गया ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन किस तरह से यूज़ होता है। कोई भी देखो फॉर एग्जांपल शार्पनर, तो शार्पनर हम कहते हैं, तो शार्पनर में फर्स्ट लेटर कौन सा आता है, एस, तो एस में क्या आएगा, ए एन आएगा कि ए आएगा, ए आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, वो वोवेल्स नहीं है इसलिए। फिर हम देखते हैं आउल, आउल ओ डब्ल्यू एल, आउल है वो वोवेल्स है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, ए एन आएगा क्योंकि वो वोवेल्स है इसलिए। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए और इसमें भी देखो आपको कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अब हमने हमारी एक्सरसाइज देखते हैं, आपको एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके चलो एक्सरसाइज नंबर 1, राइट इन द ब्लैंक्स द नेम ऑफ ईच पिक्चर, पुट ए और एन बिफोर ईच नेम, चूज द नेम्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। देखो यहाँ पे आपको लास्ट में जो ब्रैकेट्स में नेम्स दिए हैं वो हमें यहाँ पे पिक्चर चूज करके यहाँ पे नेम्स लिख लेना है। फिर उसके आगे क्या लिखना है, ए और एन लिखना है। तो हम पिक्चर्स देखकर तो उसका नेम तो लिख देंगे, पर उसके आगे लिखना है ए या एन, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो हमें पता चलेगा इस वर्ड्स में, इस नेम में से पता चलेगा कि उस नेम में फर्स्ट लेटर कौन सा है इसमें। ओके चलो फर्स्ट एग्जांपल दिया है अ पैरोट, पैरोट के आगे ए क्यों लिखा है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, क्योंकि पी वोल्स नहीं आता है, वो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसमें आएगा ए। फिर नेक्स्ट क्या है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में फर्स्ट लेटर कौन सा आता है, आई, तो आई तो क्या है, वोवल्स, देखो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आपको ए ई के बाद आई है, तो वो वोवल्स हो गए ना, तो इसमें आएगा ए एन, एन आइसक्रीम। ओके नेक्स्ट थर्ड और जीब्रा, जीब्रा के आगे ए क्यों आया, क्योंकि वो क्या है, कॉन्सोनेंट से, वो वोवल्स नहीं है इसलिए, तो इसमें आएगा जीब्रा।
फिर नेक्स्ट क्या है, एरोप्लेन। एरोप्लेन में ए एन आएगा, क्यों? क्योंकि वो वोवल से फर्स्ट लेटर एरोप्लेन में ए है, इसलिए एरोप्लेन में ए एन आएगा। नेक्स्ट क्या है, रोज। रोज में फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो कि आर। तो आर तो कॉन्सोनेंट से, तो इसमें आएगा ए, क्यों? रोज। नेक्स्ट एन, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में ए एन क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट लेटर अम्ब्रेला में यू वोवल से, इसलिए अन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है गोट। गोट में ए क्यों आया, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें हमने लिख दिया ए, गोट। तो फिर नेक्स्ट क्या है, 8th नंबर पे ऑरेंज। ऑरेंज में फर्स्ट है, चलो अब नेक्स्ट क्या है 8th नंबर में ऑरेंज। तो ऑरेंज में फर्स्ट लेटर कौन सा है, ओ। तो ओ वोवल से या कॉन्सोनेंट, तो कि वोवल से, तो इसमें हम लिख देंगे ए एन, एन ऑरेंज। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया ए का यूज़ किस तरह किस नेम्स में होता है और ए एन का यूज़ कहाँ पे होता है। तो जो भी वर्ड्स में ए ई आई ओ यू इस वर्ड लेटर से स्टार्ट होता है, इसमें हम लिख देंगे ए एन, और उसके अलावा जो भी लेटर्स से स्टार्ट होगा नेम्स, उसमें हम लिख देंगे ए। ओके, चलो लर्न दिस। ए और एन स्टैंड्स फॉर वन। तो अब आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इस तरह का कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आपको वो अपनी HW बुक में लिखना होगा। ओके, तो ये आपको अपनी ग्रामर बुक में लिखना है, पर जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगी एग्जाम्पल, वो आपको अपनी HW बुक में लिखना है। तो तब तक के लिए आपको ये अपनी वर्कबुक पर कंप्लीट कर लेना है, ग्रामर की वर्कबुक पर। ओके, और जो आगे यूनिट चैप्टर नंबर 5 के 4th 3 2 1 आपको लिखने को बाकी रह गए हुए, तो आप आगे के वीडियो लेक्चर या PDF में जाकर ये सब कंप्लीट कर लेना और सीख लेना। ओके, थैंक यू।